हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम डिटेक्टिव मंगा एक्सप्रेस का पार्ट 30। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आज का कहानी बोई से शुरू होता है, जहाँ पे ऊंचा बोल रहे होते हैं मेन कटा को कि एक नया न्यूज़ आया है जिसमें लिखा गया है तुम्हारा एक अवैध बच्चा है और जिसको तुम पूरी दुनिया से छुपा के रखे हो। और ये सुन के मेन कटा का दिमाग खराब हो जाता है और चिल्ला के बोलता है क्या, कौन लिखा है ये सब। और गुस्से में अपने हाथ में जो फ़ोन होता है उसको फेंकने लग जाता है। और जो देख के ऊंचा बोलते हैं प्लीज़ इस फ़ोन को मत फेंकना, ये जो फ़ोन है वो मेरा है, अगर तुम इसको फेंकोगे तो पैसा मेरा जाएगा। और हाँ, जो न्यूज़ है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। उसमें बताया जा रहा है जो बच्चा है वो 9 साल का है और तुमने उसको ना अपना के उसको फेंक दिया बाहर। आप मुझे एक बात बोलो, ये जो न्यूज़ में दिखा रहा है ये फेक है ना। तभी उन को कुछ फील होता है और वो बोलता है एक सेकंड, अचानक से जो जगह है इतना गर्म क्यों होने लगा। तभी उसका नज़र पड़ता है सियोला के ऊपर और जिससे हम देखते हैं इस न्यूज़ को सुनने के बाद गुस्से में आग बबूल हो रखा है। जो देख के ऊंचा बोलता है शियोला शांत हो जाओ प्लीज़, ये जो बात है ये फेक है। बॉस आप उसको बताओ ना, ये जो बात है फेक है। एक सेकंड, मुझे और ज़्यादा गर्मी क्यों फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसका पीछे से एलियन को आते हुए और जो भी गुस्से में बहुत ज़्यादा फायर अप हो रखी है और आते ही पूछते क्या मैंने क्या सुना, सियो जोन का एक बच्चा है। जो देख के ऊंचा बोलते तुमने कब आया, तुम आते ही मुझे डरा दिया पता है तुमको। और एक सेकंड, तुमने कितने बात को सुना। ईरन ऊंचा को पूरा इग्नोर कर देता है और उसके बाद ईरन और सियोला मिलके बहुत गुस्सा होकर प्यार से मिनकर से पूछता है सियोजियन तुम्हें क्या एक्सप्लेन नहीं करना, यहाँ पे क्या चल रहा है। और दोनों औरत का ऐसा रूप देख के यूंजा का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों औरतों को शांत करते ही बोलता है अरे तुम लोग शांत हो जाओ, ये जो बात है ये फेक ही होगा, मैं 100% श्योर हूँ। बॉस तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मेन कटा चिल्ला के बोलता है मैं क्या बोलूँ, इस न्यूज़ में बोला जा रहा है जो बच्चा है वो 9 साल का है। अरे 9 साल पहले मैं खुद बच्चा था। ये बोल के अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखा के बोलता है ये देखो 9 साल पहले मैं ऐसा दिखता था, ये मेरा फ़ोटो है 9 साल पहले का। अब तुम लोगों को मेरा बात पे यकीन हो रहा है कि जो बच्चा है ये मेरा नहीं है। उस टाइम पे मेरा गोरे चमड़े को और मेरा सुनहरी बाल को देख के सब लोग बोलता था मैं फ्रांस से हूँ। अब तुम लोग इस फोटो को देख के पता चल रहा है ना वो जो बच्चा है वो मेरे से रिलेटेड नहीं है। जो देख के वो दोनों लड़की शांत हो जाती है और शांत होकर बोलती हाँ तुम जो बोल रहे हो वो बात तो सही है। तो फिर जो आर्टिकल है वो कहाँ से आ गया। मेन कटे बोलता है मेरे ख्याल से वो जो आर्टिकल है उसको किसी ने लिखा नहीं है, वो किसी रिलिक के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये बात सुन के ऐसा फील हो रहा है कि जो काम है एक ग्यूबल का रिलिक का काम होगा क्योंकि उसका पावर ऐसा काम करता है। जो सुन के ऊंजा बोलता है एक सेकंड, वो जो ग्यूबल का रिलिक है वो तो बेट का है। मेन कटे बोलते हैं हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही है। और जब मैं उसको गंदा पानी के अंदर फंसा दिया था तब मुझे एक बढ़िया मौका मिला था उससे उसका रैली का सीनने का, और मैंने भी उस मौके का फ़ायदा उठा लिया और उससे उसका रैली को सीन लिया। जो सुन के ऊंजा बोलते अच्छा तुमने उस रैली को चुरा लिया तो इसका मतलब वो जो रैली है अब तुम्हारे पास है। लेकिन अगर कोई रैली तुम्हारे पास है तो वो तुम पे अटैक क्यों करेगा, ये बात मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मेन कटा बोलते हैं वो रैली अटैक करे ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उस रैली को मैं लेते ही उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुन के ऊंजा शॉक हो जाता है और चिल्ला के बोलते क्या क्या बोल रहे हो तुमने उस रैली को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन क्यों। मेन कटा बोलता है वो जो रेलिक है वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, तो जब मेरे पास आया तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ ना कर पाए। दुनिया में बहुत ऐसा रेलिक होता है जिनका रिस्क बहुत हाई होता है और ये जो ग्लोबल का रेलिक है ये भी उनमें से एक है। इसको यूज़ करने के बाद इसका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुद्दे की बात यह है जिस रेलिक को मैं डिस्ट्रॉय कर दिया वो मेरे ऊपर अटैक करे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बोलते अच्छा अब मैं पूरी बात को समझा। मेन कट बोलते हाँ इसलिए जो सिचुएशन है वो सेंस नहीं बना रहा है क्योंकि जिस रेलिक को मैं इस दुनिया से हटा दिया उसका पावर इस दुनिया में कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है दूसरा कोई रेलिक है जिसका भी पावर ग्लोबल की रेलिक की तरह सेम है। तो बेसिकली बात है इस टाइम पे इस चीज़ का जो कॉन्क्लूजन है हम लोग उस पर पहुँच नहीं सकते क्योंकि इसके लिए हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपना जो खाना है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसको अच्छे से तहकीकत करते हैं क्योंकि जिसका हमें बहुत ज़्यादा गहरे तक जाना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि असल जो चीज़ है वो क्या है। लेकिन ये जो रूमर है ये बहुत जल्दी फैल रहा है, तो मेरा जो खाना है इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है वो बहुत जल्दी बीत रहा है। लेकिन ना इसके साथ मुझे कुछ अच्छा न्यूज़ भी मिला। यूंजा ने बहुत हार्ड वर्क करके बहुत सारे रिलिक को रिस्टोर कर दिया, स्पेशली ऐसा रिलिक जिनको मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ और जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। लेकिन कुछ नया रिलिक है जिनको उसने रिस्टोर तो किया लेकिन अभी तक चेक नहीं किया गया, तो इसीलिए उसको अलग रखा गया। लेकिन हाँ बहुत सारे रिलिक है जिनको रिस्टोर नहीं किया गया अभी तक, लेकिन अभी के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा जो नया रिलिक है ये कौन सा क्लास का है और इसमें कौन सा पावर है, तो इसीलिए मुझे चेक करना पड़ेगा और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है उनको सबसे पहले रिस्टोर किया जाएगा ताकि वो मेरा काम आ पाए। तो इसलिए मुझे सारे रिलिक को फिर से अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन हाँ देखा जाए इस काम में मैं बेस्ट हो चुका हूँ, तो इसलिए अब मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होता है और इसके साथ अपना काम में लग जाता है, मतलब रिलिक को अलग करने का जो काम। और थोड़ा टाइम बाद बोलते हैं हाँ मुझे इसमें से काफ़ी सारी यूज़फुल रिलिक मिला है जिनको यूज़ किया जा सकता है। उनमें से एक है पेगमिलियन सीजर और हेफेस्टस फायरबॉल। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगमिलियन जो है स्कल्प्टर था, उसने एक बहुत ही खूबसूरत औरत का स्टैचू बनाया था और उसके बाद अपने बनाए हुए स्टैचू के पैर में पड़ गया था। बताओ किस टाइप का ठरकी इंसान है।
अपनी कला से प्यार करना अलग बात होता है, लेकिन अपनी कला से बना हुआ चीज का प्यार में पड़ जाना, भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। और हेफेस्टस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है और वो बहुत ही ज्यादा माहिर है हर एक तरह का टूल्स को बनाने में। बट ये जो रेलिक है ये एक्चुअली हेफेस्टस का रेलिक नहीं है। जब हेफेस्टस अपना फोर्जिंग का काम कर रहा था तब उसका फोर्जिंग में से एक टुकड़ा फायर निकल के आता है, अरे वही है। और देखा जाए पेगमिलन जो है वो गॉड नहीं था, तो उसका जो रेलिक है तो उतना हाई क्लास का नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको यूंजा को देता हूँ तो इसको बहुत अच्छे से काम पे ले आ सकता है, क्योंकि यूंजा भी एक आर्टिस्ट है। और इसके साथ मेरा जो काम था मैं उसको ख़त्म कर लिया। और फिर मैं सोचने लगा मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो क्या है, क्योंकि जब मैं सो रहा था तब दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। इसके साथ वो लोग न्यूज़पेपर को चेक करने लगता है। यूंजा बोलते हैं जो नया टॉम आया है वो ईस्ट एशिया में है और वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और मुझे लगता है जितने भी रेड करने का टीम होगा वो सब डिहाइड्रेट हो चुका होगा। क्या बॉस आप चाहते हो हम भी वहाँ पे जाए? नीन कटा बोलते हैं हाँ जाना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को कन्फर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक पिक्चर को देख के बोलता है देखो यहाँ पे कुछ बेवकूफ़ टॉम के अंदर जाने के लिए आर्ग्यू कर रहा है। एक सेकंड, ये जो बंदा है ये तो जूलियन है ना? हाँ ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ चीज़ का तैयारी कर रहा है। एक सेकंड, इसके साथ जो बंदा खड़ा है एक बार उसको देखो, ये बोल के उस फोटो को यूंजा को दिखाने लगता है। यूंजा बोलते किसके बारे में बात कर रहे हो? मेन कट बोलते वो जो बच्चा दिख रहा है ना, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। वही वो बच्चा है जो क्लेम कर रहा है वो मेरा बेटा है। यूंजा बोलता है वैसे देखा जाए तो इसको देख के तुम्हारे बच्चे के जैसे लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों में काफ़ी सारे सिमिलरिटी है। मेन कटा बोलते हैं मुझे लगता है इसके लिए वो कोई रेलिक को यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो भी रेलिक यूजर है। यूंजा बोलते क्या ये जो बच्चा है एक रेलिक यूजर है? मेन कटा बोलता है देखो उम्र जो है इसके लिए मैटर नहीं करता। क्या तुम मक्का में जो बच्ची था उसके बारे में तुम भूल चुके हो? यूंजा बोलते हाँ मुझे याद आया। मेन कटा बोलता चिंता ना करो, मैं खुद ही देख लूंगा वो जो बच्चा है वो कौन है। मुझे इस बच्चे को ये बात सिखाना पड़ेगा कि जो औरतें कितना खुकर हो सकता है। जब उनको पता चले वो जिससे प्यार करता है वो उन पर चीटिंग कर रहा है। और पक्का इस टाइम पे इरियन और सेओला की बात कर रहा होगा। लगता है उन लोगों ने इसका अच्छे से क्लास लिया। और हाँ उस बच्चे के बाद जो रेलिक है उसको बोनस समझ के ले लेंगे, ये बोल के अपना जो इबिन से इस्माइल है वो करने लगता है। इसके बाद सीन सेट होता है, हमें कजाकिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है ये जो बंदा है ये बहुत ही घटिया है। अब तक जितने भी टॉम आया उसमें सबसे पहले सियोजन चला जाता था और इस टाइम पे पहली बार हमें मौका मिला सियोजन से पहले कुछ करने का। और ये बातें करने वाला कोई और नहीं होता है, इनुशिबो होता है। इसको हम लोग सियोकन के साथ बहुत बार देखे हैं, जो बोलते हैं हाँ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये जो घटिया सा बंदा है पता नहीं कहाँ से आ गया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बंदा है ये क्यों सबको रोक रहा है जो भी इस टॉम के अंदर जाना चाहता है। और ये लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं होता है, जूलियन होता है। यूनशुबो बोलता है ये जो घटिया इंसान है इसको मैं तब से हेट करता हूँ जब से इसने हमारा जो ऑफर था उसको रिजेक्ट किया। इसके साथ हम और एक टीम को देखते हैं जिसको भी जूलियन ने अंदर जाने नहीं दिया, वो लोग भी वापस आ रहा होता है। यूनशुबो उनको देख के बोलते हैं अरे क्या हुआ, तुम लोग भी तो अपना टीम हो, मतलब टीकेबीएम कंपनी का ही हो। उनमें से एक बंदा बोलता है हाँ हमने बहुत टाइम से जूलियन को समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो जो बंदा है वो मानता ही नहीं है कोई बात, हर बार हमें रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है वो जो बंदा है वो इतना जिद्दी क्यों है। यूनशुबो बोलता है मुझे भी पता है तुम लोग भी तंग आ चुके हैं ना इस चीज़ से, तो इसीलिए मुझे लगता है हम सबको मिलकर फोर्सफुल इस बंदे को वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर उसको नहीं हटाएंगे तो हम लोग टॉम के अंदर नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर उनमें से एक बंदा बोलते हैं क्या जूलियन को हटाना पड़ेगा? क्या तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो? वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उससे भी बड़ी बात वो जो बंदा है वो किंग के लिए नॉमिनेटेड है, मतलब पैंडोरा का जो किंग क्लास है उसके लिए। जो सुनकर और एक बंदा बोलते हैं तो क्या हुआ, अगर वो किंग होने वाला है तो हमारे पास भी एक बंदा है जो भी किंग के लिए नॉमिनेटेड है। तभी उनमें से एक बंदा के बोलता है हाँ वो जो बंदा है वो मैं हूँ, मेरा नाम है ग्वेनेथ हगर। मैं जूलियन के पास जाके उसको जबरदस्ती यहाँ से उठा के फेंक दूंगा और इस चीज़ को मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि इस टॉम को खरीदने के लिए मैंने बहुत पैसा दिया। ये सुनकर कुछ लोग बोलते हैं देखो ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारा है हमारा नहीं, तो हमें ना घसीटो। तभी पीछे से कोई बोलता है तुम्हारी जो बात है मैं उस पर एग्री करता हूँ। हम देखते हैं वही बच्चा होता है जो बोल रहा होता है मैं सियोजन का बेटा हूँ, जो आके बोलते हैं हाँ मैंने भी बहुत मेहनत किया उस फेक न्यूज़ को फैलाने में, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता वो जो आर्टिकल है वो कितने टाइम तक सियोजन को रोक के रखेगा, तो इसीलिए हमें जो भी कुछ करना है जल्दी करना पड़ेगा। और ये जो बच्चा है उसका नाम है लुइस मार्टिन। ये सुन के सब लोग बोलते हैं हाँ ये जो भी बोल रहा है ये सही बोल रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इससे पहले सियोजन आ जाए। कोई बोलते चलो ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग जाके जूलियन से और एक बार बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो फिर जो करना है हम लोग वही करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुन के यूनशुबो बोलता है हाँ तुमको ये करना चाहिए और तुमको ये करना ही पड़ेगा। और इसके साथ वो लोग जूलियन के पास जाकर चिल्ला के बोलते जूलियन हमारा बात सुनो। जो देख के जूलियन बोलते अरे तुम लोग फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग एक साथ जितने भी लोग हो मेरा जो बात है वो बदलने नहीं वाला। ये जो टॉम है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो अगर तुम्हें अंदर जाना है तो उसके लिए जो कंडीशन है उसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तुम्हें रेड करने के लिए अकेला जाना पड़ेगा, तुम किसी को लेकर नहीं जा सकते यहाँ से, क्योंकि अगर खतरा एक बंदे के ऊपर आए तो सही है, सबके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये सुन के यूनशुबो बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम क्या हम लोगों को मारना चाहते हो?
इस टॉम के अंदर का कोई भी अकेला जाएगा तो वो मर जाएगा। जूलियन बोलता है तुम वो इंसान हो जो एक्सक्रिप्शन को पैसों से तोड़ रहे हो और सब लोगों को धोखा दे रहे हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं इस चीज़ को होने नहीं दे सकता। यूनशु बोलता है क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी लुइस बोलता है वो बच्चा कि इसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमको जो करना है वो करते हैं। ग्वेनेथ बोलता है ठीक है हमको इसको यहाँ से फोर्सफुली हटाना पड़ेगा। यूनशु बोलता है ठीक है मैं सबको बोल देता हूँ, और ये बोल के सबको चिल्ला के बोलता है एक काम करो सब लोग रेडी हो जाओ, हम सब एक साथ मिलकर अटैक करेंगे इसके ऊपर। और मैं जाके उसको थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ। ये बोल के जूलियन के पास चला जाता है और जाके बोलता है जूलियन क्या हो हमारा जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा चेंज करे, क्योंकि अगर कोई भी उस टॉम के अंदर अकेला जाएगा वो मर जाएगा। तो क्या हो कि 5 लोगों का टीम बना ले हम लोग, उसके बाद अंदर जाए, जिससे हमारा जो जान का खतरा है वो कम हो जाएगा थोड़ा। तभी एक आवाज़ आता है जो बोलता है हेलो इडियट्स। ये देखे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं वोकेशन में आके तुम सारे इडियट्स से एक ही जगह पे मिल रहा हूँ। जो देख के यूनशु बोलते क्या सियोजन तुम आ चुके हो, लेकिन कैसे? मेन कटा बोलते हाँ मैं ही हूँ, तुम देख सकते हो। जूलियन बोलते हैं सियोजन तुम कब जगे, तुम तो सो रहे थे ना? मेन कटा बोलते हाँ कुछ दिन हो गया मैं जगा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो ये तो मानना पड़ेगा तुम बहुत ही अच्छा सर्वेंट हो दोस्त। तुम मेरे ऑर्डर के बिना इन सबको यहाँ पे रोक के रखे हो, किसी को भी टॉम के अंदर जाने नहीं दिया। ये जो चीज़ें बहुत ही इनक्रेडिबल है और जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन हाँ अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो मालिक है वो आ चुका है। ये सुन के जूलियन चिल्ला के बोलते क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। और जो सुन के बाकी लोग हैरान हो जाता है और बोलते क्या जूलियन जो है वो सियोजन का नौकर है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो न्यूज़ है इसके बारे में कभी सुना नहीं हूँ। इसका मतलब तुम सियोजन के लिए हम सबको यहाँ पे रोक रहे थे ताकि सियोजन आए और वो अंदर चला जाए और हम लोग ना जा पाए। जूलियन चिल्ला के बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे फालतू की बातें करना बंद करो। और मेन कटा को बोलता है सियोजन तुम इस बात को एक्सप्लेन करो मैं तुम्हारा सर्वेंट कब बन गया? तुम्हारा बोला हुआ झूठ भी मेरे लिए इंसल्ट की तरह ही है। और सर्वेंट छोड़ो मुझे तो लगता है हम लोग दोस्त भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बार मिले थे और उस टाइम पे तुमने मुझसे झूठ भी बोला था वो प्लेग ऑफ टॉम की रेलिक के बारे में, क्या बोले नहीं थे? मेनकटा बोलता है ठीक है अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर आ जाओ देखते हैं तुम इतने टाइम में कितना पावरफुल हो चुके हो। और बाकियों को बोलता है मैं तुमको बता दूँ ये जो जूलियन है वो हमारा टीम का एक लॉयर है। क्या तुम लोग को मजा नहीं आया ये बात को सुन के? ये सुन के वो लोग बोलते हैं क्या जूलियन अब तुम्हारे जैसे घटिया बंदे को भी डिफेंड करने वाला है और इसीलिए वो तुम्हारी टीम का लॉयर बना है? हमको लगता था जूलियन कितना अच्छा इंसान है, हमेशा सबका मदद करता है, लेकिन अब पता चल रहा है ये सब अपने फायदे के लिए करता था। इसलिए वो हमें टॉम के अंदर जाने से रोक रहा था ताकि सियोजन आए और वो अंदर चला जाए और जाकर रेलिक को ले ले। और ये बात सुनकर जूलियन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है सियोजन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये बोल के अपना अटैक को रेडी करके उसके ऊपर कर देता है। जो देख के मेनकटा बोलते हैं उप्स लगता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हो। ये बोल के जो जूलियन का अटैक था उसको ड्रॉस कर लेता है। जूलियन फिर से अटैक करता है, मेनकटा फिर से ड्रॉस कर लेता है। मेनकटा बोलते हैं देखो मैं जो भी कुछ बोला वो झूठ नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। जूलियन बोलते हैं तो क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने फोर्सफुली मुझसे लिखवाया था, इसमें मेरा मर्जी बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसे जूलियन अटैक करते जाता है और मेनकटा उसको ड्रॉस करते जाता है। और जो देख के वहाँ पे जितने भी लोग होता है वो लोग सोचने लगते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे और ये लोग कर क्या रहा है। और जो देख के यूनशु भी बोलता है ये लोग तो आपस में लड़ रहा है, तो इसका मतलब जूलियन इसके लिए काम नहीं करता है। ग्वेनेथ बोलते हैं हाँ दिक्कत तो ऐसा लग रहा है, जूलियन सियोजन के ऊपर सीरियसली अटैक कर रहे हैं, अगर इस टाइम पे हम लोग जूलियन का मदद करें तो हम लोग हमेशा के लिए सियोजन से छुटकारा पा सकते हैं। जो सुन के यूनशु भी चिल्ला के बोलते हैं सबको हमारा जो मिशन है उसको चेंज कर रहा हूँ, अब हम लोग जूलियन को मदद करेंगे सियोजन को मारने के लिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सियोजन ही है। ये सुन के सब लोग बोलते हैं हाँ तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, चलो ऐसा ही करते हैं। और इसके साथ सब लोग चिल्ला के बोलते हैं चलो सियोजन के ऊपर अटैक करते हैं। और उसके बाद जूलियन के पास जाके बोलते हैं जूलियन हम लोग तुमको हेल्प करने वाले हैं। और सब लोग भी चिल्ला के बोलते हैं हाँ जूलियन हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे सियोजन से छुटकारा पाने के लिए। सब मिलकर उसको पीटेंगे और हमारे सामने उसको घुटने पे लेकर आ जाएंगे, ऐसा चांस हमें दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको खो नहीं सकते। जो सुन के मेनकटा हंसते हुए बोलते हैं तुम लोगों को क्या लगता है तुम जैसे इडियट अगर एक साथ हो जाओगे तो मुझे हरा पाओगे? ये सुन के वो लोग बोलते हैं सियोजन इतने एरोगेंट बनने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारा खत्म होना पक्का है, अभी इस टाइम पे यहाँ पे तुमको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके साथ मेनकटा स्मेल करते बोलते चलो इडियट्स चेकमेट। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा को दिखाया जाता है जिसका दीवार पे बहुत बड़े बड़े स्टैचू होता है और हम देखते हुए मेनकटा ऊंजा और सियोला तीनों जा रहा होता है। तो मेनकटा स्मेल करते बोलते चलो उनको फंसाना बहुत ईजी था, वो लोग मेरे एक सिंपल सा ट्रिक में आ चुका है। और इसके साथ ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेनकटा को सारे लोग घेर के रखा है, यूनसुबु ग्वेनेथ और उसका पूरा टीम। तभी मेनकटा का जो बॉडी है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, मतलब गायब होने लगता है। जो देख के सब लोग बोलते हैं एक सेकंड मेरे सामने जो है ये ओरिजिनल नहीं है क्या? और मेनकटा बोलते रहता है तुम लोगों का सामने जो खड़ा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा कॉपी है जिसको बनाया गया पिग्मिलियन रेलिक की मदद से, और जब तक तुम लोग मेरे कॉपी के साथ फाइट करने में बिजी हो तब तक मैं इस रेलिक को लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। और उसके बाद जो बच्चा है उसको क्लेसन भी सिखाना है।
एक्चुअली जो ऊपर फाइट कर रहा है वो मेन कैरेक्टर का कॉपी होता है, जिसको यूंजा ने बनाया वो पिगी विला रेलिक के द्वारा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा। जो देख के यूंजा पूछता है बॉस क्या आप श्योर हो, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ही पतला है। मेन कैरेक्टर बोलता है टॉम का जो ओनर है उसका रूम सामने ही है, मैं फील कर सकता हूँ इस बात को, तो इसलिए हमें सबसे फास्टेस्ट जो रास्ता है उसको लेना पड़ेगा। ये बोल के जमीन पे अपना हाथ को रख लेता है और अपना जो पावर है टॉम डिस्ट्रैक्शन उसको यूज़ कर लेता है, और जिसकी वजह से वहाँ जमीन पे बहुत बड़ा धमाका होता है और एक गड्ढा बन जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर अपनी रस्सी की मदद से उसका अंदर चला जाता है और एक एक करके यूंजा और सियोला भी आ जाता है। और उसके बाद वहाँ का माहौल देख के सियोला बोलती है ये जो रूम है ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे भी आसपास बहुत सारे स्टैचू है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ मुझे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा रेलिक का ऑरा फील हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ का जो स्टैचू है वो पहले का स्टैचू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे लगता है जो टॉम है इसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपा हुआ है। ये सुन के यूंजा पूछता है सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट? मेन कैरेक्टर बोलता है सिर्फ ये नहीं, इस रूम का जो फ्लोर है उसका पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अजीब है और पता नहीं क्यों इस स्टैचू को देख के मुझे फेमिलियर से फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जानता हूँ इस चीज़ को। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो जगह है एक चेस बोर्ड है और जिसका साइज बहुत ही बड़ा है। तो ये सब देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ का जो रेलिक है वो हमारे साथ चेस खेलना चाहता है। तब वो यहाँ का रेलिक का आवाज़ आता है जो बोलता है इंसान तुम काफ़ी जल्दी पता कर लिया इस बात को, तुम जाकर जो जनरल का पोजीशन है उस पर खड़ा हो सकते हो। मैं तुमको एक टेस्ट दूंगा, अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लेते हो तब जाकर मुझे पता चलेगा तुम मेरे लिए वर्दी हो क्या नहीं। अगर तुम इसको पास करके तो तुम मेरा मास्टर बन सकते हो। जो सुन के मेरे बोलता है ठीक है तो फिर मैं खेलूंगा तुम्हारे इस गेम को। एक सुन के यूंजा बोलते हैं बॉस क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मेन कैरेक्टर एक स्मेल देते हुए बोलते चिंता ना करो मैं देख लूंगा। इसके साथ मेन कैरेक्टर एक तरफ और बोरेलिक दूसरी तरफ का जनरल बन जाता है। बोरेलिक बोलता है इंसान चलो पहला चाल तुम ही चलो। जो देख के यूंजा मेन कैरेक्टर से पूछता है बॉस ये जो चीज़ है सही है, क्या आपको चेस खेलना आता भी है? और चलो मान लिया तुमको चेस खेलना आता है, क्या तुम इस रिलेक्स से जीत सकते हो? क्योंकि मुझे लगता है ये इस काम में माहिर है। मेन कैरेक्टर उस रिलेक्स को बोलता है चलो इस गेम को चालू करने से पहले इसका जो रूल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये सुन के बोरेलिक बोलते हैं क्या कौन सा रूल, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मेन कैरेक्टर बोलता है हम लोग इस गेम को कैसे खेलने वाले उसके रूल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम इस गेम को शैंगची के रूल से खेलने वाले हो? क्योंकि मेरा कंट्री में इसको बोला जाता है जंगी और उसका रूल थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ये सुन के बोरेलिक बोलते हैं क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मेन कैरेक्टर बोलता है शैंगची में बोर्ड का साइड में रिवर होता है, जंगी में नहीं होता है, और जिसकी वजह से जोल और बियोंग जो है वो साइड में जा सकता है क्योंकि उसके पास कोई रिवर नहीं है। और शांगची में पो जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है लेकिन जंग में नहीं कर सकता। उसको मूव करने से पहले उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है। और ये लोग चेस का गोटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अपने में होता है ना वजीर होता है, बोट होता है, घोड़ा होता है, ऐसा ही जो शायद हर एक कंट्री में अलग अलग होता है उनके सबसे नाम दिया जाता है। यश उनके बोरेलिक बोलते हैं अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं सिर्फ इतना नहीं और भी है। जंग में शांग जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो डायरेक्ट एनिमी का जो डिफेंस है उसके अंदर घुस सकता है। एक उनके बोरेलिक बोलते हैं एक सेकंड, ये दोनों वर्जन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ का रूल को लेकर हम लोग खेल नहीं सकते, उससे बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। जो सुनने के बाद बोरेलिक से सोचने लगता है और बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारे बात पे एग्री करता हूँ। जो देख के मेन कैरेक्टर सोचते हैं अच्छा चलो सही है, वो मेरा बेट पे आ चुका है। भाई देखो इस बंदे को दोनों का रूल पता है तभी तो इतने रूल बोले जा रहा है, लेकिन कितना झूठ बोलता है बंदा। और झूठ बोलते इस रेलिक को अपनी बातों में ले रहा है। और इसके साथ मेन कैरेक्टर सोचने लगता है जब मैं इस टॉम के अंदर आ रहा था तब मैं टॉम का लैंग्वेज में देख लिया था ये जो रेलिक है इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और उसमें लिखा होता है जो रेलिक है इसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, और जिसको लिखा है एंशिएंट चाइना का एक पर्सन है जिसका नाम है शांटुजू, और वो बहुत ही फेमस एक जनरल था। और इसमें लिखा गया कुछ कोट्स बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग इस बात को अभी भी बहुत मानता है। जैसे कुछ में लिखा गया था जिस बंदे को पता है कब लड़ना है और कब पीछे हटना है ऐसे बंदा कभी भी हारता नहीं है। और भी है जैसे अगर तुम खुद को और अपने एनिमी को अच्छे से जान पाओगे तो तुम एक नहीं दो नहीं 100 बैटल जीत सकते हो। ये जो रेलिक है इसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, तो इसलिए इसका भी जो पावर होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। अगर हम लोग चेस का गेम खेलेंगे तो ये जो रेलिक है वो बहुत इजीली जीत जाएगा। तो सवाल ये है कि अब मैं क्या करूँ ताकि इस रेलिक को मैं हरा पाऊँ। आंसर बहुत सिंपल है, इसके साथ मैं कुछ भी करूँ चलेगा लेकिन चेस नहीं खेलना है। मुझे खुद को लेकर ऐसे लड़ाई में जाना ही नहीं है जिसको मैं जीत नहीं सकता। और उससे भी बड़ी बात हर एक कंट्री का जो चेस का रूल है वो अलग है। चेस गेम बनाए इंडिया के चतुरंगा से, फिर उसके बाद उसको लेके आ गया ईस्ट में जब उसका नाम हुआ शांगची, और कुछ जगह पे जांगी, और फिर जन्म हुआ शोगी का जो चाइना का एक पॉपुलर गेम है। और उसके बाद ये गेम चला गया यूरोप में, और फिर वहाँ पे जाकर इसका नाम हुआ चेस। और उसके बाद इस गेम को हम लोग सब खेलते हैं चेस के नाम से। और इधर से उधर जाने का जो प्रोसेस था इसमें चेस का जो रूल है वो बदलते गया, हर एक कंट्री का अलग अलग रूल बनते गया। तो वह बेसिकली बात है चेस जो है वो हमारा गेम है, ये तो हम लोगों को पता ही है। बट ये जो चाइना का शोगी हो गया या फिर बाकी सारे गेम हो गया ये सब इसका बच्चे या फिर परपोते हैं। चलो कोई ना आगे बढ़ती है स्टोरी में। लेकिन चाइनीज और कोरियन जो गेम है उसमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का रूल सेम सेम है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस भी है।
तो इसलिए कोई इंसान अगर एक वर्षन को सीख गया है तो उसके लिए दूसरा वर्षन खेलना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोनों का जो रूल है उसमें बहुत सारे चेंजेस है। तब हम उस रैली को देखते हैं जो सोचने लगता है और सोचते बोलता है इंसान ये जो चीज़ है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों गेम में बहुत सारे डिफरेंस है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम एक काम करो, जंग का जितने भी रूल है मुझे बताओ। जो सुन के मेरे बोलते अच्छा तुमने जो बोला वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम इतना जल्दी इस चीज़ को कैसे सीख पाओगे, क्योंकि रूल एक तो नहीं होता है, बहुत सारे होता है। तो इसीलिए ये चीज़ तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ये सुन के बोरेलिक बोलते हैं देखो मैं बनाई हूँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ को समझने के लिए कुछ सेकंड ही लगेगा। मेनकटा बोलता है देखो ये चीज़ फेयर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ कर नहीं सकते। ये सुन के ऊंजा और सेवला दोनों सोचने लगता है चलो बहुत जो है वो सही जा रहा है। ये सुन के बोरेलिक बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, मुझे लगा ऐसे करके हम लोग तो इस गेम को फेयर बना लेंगे। मेनकटा सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे इस गेम के लिए मना करते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके साथ गेम खेलना ही नहीं है। अब मुझे लगता है मुझे कुछ और बेट में लगाना पड़ेगा। और उस रैली को बोलता है तुम एक काम करो, मुझे चेस के बिना कोई दूसरा टेस्ट दे दो, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हारे जैसे रैली के साथ फाइट करके भी तो पता कर सकते हैं हम लोग कि मैं तुम्हारे लिए बढ़ती हूँ क्या नहीं, क्योंकि चेस जो है वो चेस है, वो फेक होता है। रियल फाइट रियल होता है, उसमें पता चलना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे मास्टर मान लेना। ये सुन के बोरेलिक बोलते हैं क्या मेरा जो टेस्ट है तुम उसको मानना नहीं चाहते हो, तुम उसको चेंज करना चाहते हो, तुम्हें पता है ये चीज़ मेरे लिए इंसल्ट है। मेनकटा बोलता है तुम इस बात इसलिए बोल रहे हो शायद तुमको पता चल चुका है अगर तुम मेरे साथ फाइट किए तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम लड़ते क्यों नहीं मेरे साथ। तुम बोल रहे थे तुमको बनाया गया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो क्या तुम अपनी इंटेलिजेंस पे शक कर रहे हो? ये सुन के बोरेलिक सोच में पड़ जाता है। जो देख के मेनकटा बोलता है यार जल्दी करो और मेरा जो बेट है उसमें आ जाओ यार प्लीज़। तभी बोरेलिक बोलता है बच्चे तुमने जो चॉइस किया उसके लिए तुम रिग्रेट करोगे ज़िंदगी भर। जो सुनते ही मेनकटा स्मेल करता है और बोलते चलो आ गया मेरा जाल में। मुझे पता था जिस दुश्मन का ईगो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा दिला के उससे काम निकालना उतना आसान होता है। तभी बोरेलिक बोलता है तुम्हें जो स्टैचू दिख रहा है ना ये कोई सिंपल से स्टैचू नहीं है और ना ही कोई चेस पीस है, ये सब लड़ाई में यूज होने वाला सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो तुम्हें माइटी सोल्जर दिख रहा है तुमको इसको फेस करना पड़ेगा। अब तुम अपने चॉइस के ऊपर रिग्रेट करने वाले हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है मेरा जो टेस्ट था तुम उसको रिफ्यूज़ क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैं श्योर हूँ मैं तुमको एक ऑनरेबल रास्ते को चूज करने के लिए बोला था। चलो छोड़ो जो भी हो तुम्हारा मर्जी है सब, तो इसलिए रिग्रेट भी तुम ही करोगे और अपना जो टेस्ट है उसको चालू करते हैं। हम देखते हैं जो देखने के बाद यूंचा अपना शर्ट पकड़ लेता है और बोलते हैं हम सब मरने वाले यहाँ पे, हम सब मरने वाले। मेनकटा बोलते हैं तुम अभी जो देख रहे हो ना ये चीज़ खेलने से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो चिंता ना करो तुम, मैं देख लूँगा सब कुछ। तभी यूंचा अपने दर्द में सीने को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है और बोलते पता नहीं अचानक से मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। जो देख के मेनकटा बोलता है मुझे लगता है तुमने जो मेरा फेक कपड़े जुलियन के बाद छोड़ा था उन लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यूंचा बोलते क्या तुमको कैसे पता चला ये बात? मेनकटा बोलता है पिग्मीलैंड रेलिक से बना हुआ जो स्टैचू होता है अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो जिसका स्टैचू होता है वो या फिर जो बनाता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक तरह का रिस्क है जो उस रेलिक को यूज़ करने का। यूंचा बोलते क्या तुम इस बात को मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? तब सियोला बोलती है इसका मतलब अगर फेक बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है तो बोलो कि बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा। मेनकटा बोलते हैं हाँ मुझे भी लगता है ऐसा ही कुछ होगा। सियोला बोलती तुम चाहते हो कि मैं जाकर उनको रोकूँ वहाँ पे? मेनकटा बोलते हैं वो लोग बहुत सारे हैं तुम उनके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सिर्फ इतना करना उनको थोड़ा लेट करवा देना ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल पाए, और अगर देखते हो कुछ ज़्यादा हो रहा है तो होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाना। शिवला बोलती है ठीक है। तभी यूंजा बोलता है एक काम करता हूँ मैं भी जाता हूँ सियोला को हेल्प करता हूँ। मेनकटा बोलते हैं अरे तुम तो बोल रहे थे तुमको अभी दर्द हो रहा है, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? यूंजा बोलते हाँ इसीलिए मुझे बाहर जाना है और बस से भी इन मॉन्स्टर के सामने मैं क्या करूँगा, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। मेनकटा बोलता है ठीक है तुम दोनों एक साथ में जाना, लेकिन हाँ एक बात मत भूलना तुम्हारा काम है मेरे लिए टाइम को बचाना, फाइट नहीं करना, अगर ज़रूरत ना पड़े तो फाइट मत करना, और अपना ध्यान रखना मैं इसको जल्दी ख़त्म करके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। शिवला जाती है बोलती है बॉस अपना ध्यान रखना। ये सुन के मेनकटा स्माइल करते बोलते चिंता ना करो, फाइटिंग मेरा स्पेशलिटी है। और इसके साथ में बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पे मेनकटा का जो स्टैचू होता है वो टूटा पड़ा हुआ रहता है। जो देख के कोई बोलता है एक सेकंड क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो सियोजन है ये क्यों पत्थर में बदल चुका है? मुझे लगता है जो खटिया बंदा सियोजन है वो खुद कुछ पत्थर के साथ बदल के रखा था। जो देख के वो लोग समझ जाता है इतने टाइम से वो लोग एक फेक कवि के साथ फाइट कर रहा था। और ये देख के जुलियन भी बहुत शौक हो जाता है और सोचने लगता है क्या ये फेक था, मैं अपना जो जुगेलियांग रेलिक है उसको यूज़ किया था इसके ऊपर, वो भी नहीं बोल पाया था ये फेक है, किसने बनाया है इसको और इतना परफेक्ट कोई कैसे बना सकता है? तब उसका दिमाग में आता है पक्का यूंजा बनाया होगा, उसके बिना कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकता। जब उसने नीरो का फेक कॉपी बनाया था और ये जो बनाया, इन दोनों का बीच में जमीन आसमान का फ़र्क है। उसका कॉपी करने का जो आर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मुझे कभी लगा नहीं था वो इतना जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है सियोजन उसको पर्सनली गाइड कर रहा है और जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है इतना ज़्यादा हो रहा है? तभी वहाँ का जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं एक काम करो जल्दी चलो
हमें जल्दी उस टॉम के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो देख के जूलियन बोलते एक सेकंड, तुम लोग रुक जाओ यहाँ पे। मैं तुम लोग को बोला था ना ये जो टॉम है बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मत जाओ। जो सुन के वो लोग बोलते क्या तुम अभी भी यही बात बोल रहे हो? तुम्हारा इस बात का भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सियोजन जो है वो ऑलरेडी स्टॉर्म के अंदर जा चुका है, तो इससे पहले और स्टॉर्म को कॉन्कर कर ले हमें जाना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस बार उसको यहाँ से भागने नहीं दे सकते, हमको इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही वो टीम जो है टॉम के अंदर आ जाता है। यूनशु बोलते हैं पता नहीं क्यों मुझे इस बार बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, और लुइस को बोलते हैं लुइस इस बार मैं तुमको टीम को लीड करने दे रहा हूँ। लुइस बोलते ठीक है मैं कर लूँगा। गोनेत बोलते हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़ा नहीं रह सकते, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, हमको जल्दी करना पड़ेगा। तभी कोई बोलते सर आगे देखिए ज़रा। इसके साथ हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेन कट का स्टैचू होता है जो मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है सबको, और जो देख के वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है शिवजन जो है एक नंबर का घटिया इंसान है, एक काम करो इसका जो स्टैचू है इसको अभी यहाँ पे तोड़ दो। कोई बोलते इसका जो चेहरा है इसको देखते मुझे गुस्सा आ जाता है। तभी कोई बोलते इस स्टैचू को पक्का शिवजन ने बनाया होगा, तो एक काम करो इसको यहाँ पे छोड़ो और आगे चलो, वो आगे कहीं पे होगा, तो जल्दी चलो जाके उसको पकड़ते हैं। ये सुन के बाकी लोग बोलते हाँ ठीक बोला तुमने, चलो जल्दी। ये बोल के वो लोग भागते हुए आगे चला जाता है, और हम देखते पीछे यूंजा और सियोला दोनों छुप छुप के देख रहा होता है। यूंजा बोलते हैं चलो अपना जो प्लान है वो काम कर चुका है। वो लोग भागते हुए सीधा ट्रैप के अंदर ही जा रहा है। सियोला बोलते मुझे पता नहीं था एक सिंपल सा ट्रिक से ये लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन सकता है। और यूंजा को बोलते चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं, तुमने जो शॉर्टकट बनाया था उसमें से चलते हैं। यूंजा बोलता ठीक है चलो, और जाके इनको थोड़ा सबक सिखाया जाए। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कैसे यूंजा उस स्टैचू को बना रहा होता है, और बना के सियोला से पूछता है तुमको क्या लगता है जो स्टैचू है ये बहुत अच्छा बनाया ना? माना कि ये जो स्टैचू है इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आने वाला है इसीलिए हमको यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा बना है। जो देख के सियोला बोलती है तुमने बॉस का जो चेहरा है उसको ऐसे क्यों बनाया, और वैसे तुम्हारा एक काम नहीं था, तुम्हारा जो काम था वो क्या हुआ? ऊंचा बोलते मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, जो ओरिजिनल रास्ता है उसको हम लोग इस पत्थर से ब्लॉक कर दिए, और जहाँ पे मैंने ट्रैप बिछा के रखा उस रास्ते को मैंने खोल दिया, और उसका हिसाब ने बॉस के स्टैचू को रख दिया। अब हम लोग एक ही चीज़ होप कर सकते उनको ये चीज़ पता ना चले। सियोला बोलते मुझे लगता है वो लोग आने वाला है, तो एक काम करो जल्दी से चलो छुपते हैं। ये सुन के ऊंचे बोलते क्या इतना जल्दी? इसके बाद ये लोग छुप जाते हैं और वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है पता ही है, वो लोग मेन कट के स्टैचू को देख के गुस्सा होता है, और इनका ऐसा हरकतें करते हुए देख के यूंजा हंसने लगता है, और उसके बाद वो लोग भागते हुए चला जाता है आगे मेन कट को ढूंढने के लिए, और यूंजा और सियोला दोनों अपने बने हुए शॉर्टकट से अंदर चला जाता है। और इसके बाद वो जो टीम है वो एक बहुत बड़ा सा हॉल में आके पहुंच जाता है, और जो देख के वो लोग बोलता है ये जो रूम है ये बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से यही रेलिक का रूम है। तभी यूंसे वो बोलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जगह पूरा खाली है, मुझे लगता है हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो एक काम करो चलो चलते हैं आगे। ये सुन के सब लोग बोलते हैं ठीक है चलिए। तभी ये लोग जिस दरवाजे से एंट्री किया था वो बंद हो जाता है, और जो देख के सब लोग शॉक हो जाता है और बोलने लगता है एक सेकंड ये जो दरवाजा है अचानक बंद क्यों हो गया? इसका मतलब हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, और जिससे सबका हालत ख़राब हो जाता है, और बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, और ये जो फ्लोर है ये भी हिल रहा है, और एक सेकंड ये जो फ्लोर है इसमें इतना चिपचिपाहट क्यों है? और हम देखते हैं ये सारी चीज़ यूंजा साइड में खड़े होकर देख रहा होता है, और देखते हुए हंसने लगता है, और हंसते हुए बोलता है हेलो इडियट्स कैसे हो सब? तुम लोगों को क्या लगा था ये जो रूम है ये रेलिक रूम है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है ट्रैप रूम जिसको मैंने बनाया। और जो देख के वो लोग बहुत गुस्सा करने लगता है, और गुस्सा करते हुए बोलता है यूंजा तुम घटिया इंसान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ? और बाकियों को बोलते एक काम करो अपना जो रेलिक है उसको निकालो और इसको इस रेलिक से पीट पीट के तोड़ डालो। तभी यूंजा एक जार का मुंह खोलते हुए बोलता है बॉस ने रेलिक को मुझे दिया था, बोला था कभी जरूरत पड़े तो यूज़ कर लेना, तो मुझे लगता है अभी सही टाइम आ चुका है इसको चेक करने का कि इसका पावर कैसा है, तो चलो बेवकूफ़ो रेडी हो जाओ। ये बोल के उस जार को उसकी तरफ फेंक देता है, और बोलता है क्योंकि जो जगह है मैं इसको जंग का क्षेत्र बनाने वाला हूँ, और इसके साथ वो जार गिर के टूट जाता है, और टूटते ही उसमें से बहुत ही अजीब तरह का लिक्विड निकलने लगता है, और धीरे धीरे वही लिक्विड स्मोक का रूप लेने लगता है। और जो देख के वो लोग बोलने लगता है क्या एक किस टाइप की स्मोक है, और कितना बदबूदार भी है। यूंजा बोलते बदबूदार, अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तब एक आवाज़ आता है जो बोलता है तुम लोग जो भी कर रहे हो वहाँ पे बंद करो और रुक जाओ। और जो आवाज़ सुन के यूंजा सोचता है ये जो आवाज़ है ये तो उस बंदे का है, क्या वो यहाँ पे आ चुका है? लेकिन कैसे? उसको तो ट्रैप के अंदर आना चाहिए था, वो इधर से कैसे आ रहा है? और इसके साथ हमें दिखाया था जूलियन को, और जिसको देख के यूंजा वाइस कैप्टन बोलने वाला था, फिर बोलता है नहीं वाइस कैप्टन नहीं जूलियन मिलर, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। जूलियन बहुत गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुमको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस जैसे मैं बोला था आपसे वीडियो डेली आने वाला है, तो अगर आपको वीडियो डेली चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं चाहिए तो भी बता देना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को क्या चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कैसा लगे वीडियो बता देना मुझे कमेंट करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।